मैथ की इस क्लास में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा विजिट करने के लिए। आप सभी साथियों का परसेंटेज का चैप्टर नंबर 10 भाई पढ़ रहे हैं हम आर एस अग्रवाल के अंदर, जो हमारा प्रतिशतता का जो चैप्टर है उसमें सभी क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं हम 1 बाई 1 कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट कर चुके थे और 72 की आज हम बात करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 में हम क्वेश्चन नंबर 72 की आज हम बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 72 की बात अच्छे में ना गिन के सभी क्वेश्चन अच्छे हैं परसेंटेज के, क्योंकि यही हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है सभी चैप्टरों में काम आने वाला है। इसे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। अनुपात, समानुपात हो, CI, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर वॉल्यूम के जितने जो भी हमारा चैप्टर आएगा वॉल्यूम का, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे यहाँ से परसेंटेज से, ठीक है। क्षेत्रफल वाले चैप्टर में भी देखे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जिसे अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सभी स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर लेना है आप लोग स्टार्टिंग से लीजिए, पहले पार्ट से और लास्ट तक जितने पार्ट डले हैं प्रत्येक चैप्टर के उन्हें पहले कंप्लीट करें, तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा आपका, ठीक है। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मैथ के जो भी चैप्टर आपके उस सिलेबस में दिए हैं वे चैप्टर आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाके चैनल की, वहाँ से जो चैप्टर है वो आप सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो 1 बाई 1 क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आप जितने सिलेबस के अंदर आपके चैप्टर दिए हैं और वो हमारे चैनल से आप लोग कंप्लीट करते हो तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई फुल में से फुल नंबर आपके आने ही आने हैं, निश्चित, बिल्कुल, ठीक है। चलिए चैनल पर नए है तो साथियों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी क्वेश्चन सभी आपके समझ में आने वाले हैं, ठीक है। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। अब तक जितने क्वेश्चन मैं करा चुका उन क्वेश्चनों में कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा है, सारे के सारे फॉर्मूले में जो हमारा पार्ट नंबर 1 और 2 डला था उसमें मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। किसी को भी अगर किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पार्ट नंबर हमारा 1 और 2 देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 72 में कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के उसे समझने की कोशिश करो। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव कितना, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। 20% की जब कमी आई तो 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी। इसमें 20% की कमी आ गई तो अब ये कितना बचेगा 20% की कमी के साथ, अब बच गए 80%। और 80% बचने के बाद ही वो कह रहा है कि ये जो 80% है ये 800 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 800 रुपये के। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जो गणना हम करेंगे। तो पटसन के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव कितना, 800 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। यहाँ से दो तरीके हैं करने के, या तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक में इसका भाव मान लो कितना, आप लोग x रुपये प्रति क्विंटल था, ठीक है। इसमें 20% की कमी कर दी, अब ये कितना बचेगा 80%। और 80% किसके बराबर है, 800 के। इस जीरो से जीरो, 80 8 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 100 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी 1000। तो स्टार्टिंग में कितना था, 1000 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव था। फिर इसमें 20% की कमी आई तो ये 800 प्रति क्विंटल, 800 रुपये प्रति क्विंटल ये हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हम आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी लगाते हो तो बिल्कुल पूरे नंबर आप लोग प्राप्त कर लोगे, ठीक है भाई। यहीं सा इसका दूसरा तरीका भी हम लगा सकते थे इसी में ही, मतलब x अगर नहीं भी मानते तो भी काम चल जाता। 80% किसके बराबर है, 80% जो हमारा दिया है वो किसके बराबर है, 800 के। भाई 80% 800 के बराबर है।
उसने कहा है प्रारंभिक में कितना था, प्रारंभिक में हमारा है 100%, यानी कि हमें 80% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100% इस 80 की जगह। ठीक है, तो 80 को सबसे पहले क्या बनाओ आप लोग, 1 बनाओ, 80 से डिवाइड करा दिया। फिर हमें 1 नहीं चाहता, हमें चाहिए 100, 100 से गुणा करा दो। यही काम इधर कर दो, 100/80 से गुणा इधर कर दो, 800/80 और गुणा क्या करा दो 100। क्लियर है, ये इधर प्रतिशत है। जब इसे कैंसिल करोगे आप लोग ये 100% आ जाएगा हमारा। ठीक है, और जब आप लोग इसे कैंसिल करोगे तो ये 10 आना ही आना है और वही कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा 100% किसके बराबर है 1000 के, और यही स्टार्टिंग का भाव था, यही हमने यहाँ पे आंसर इसका निकाला है। तो 2 तरीके आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। भाई वीडियो में पहले सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को देखा करो, किस प्रकार बताया जा रहा है, किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, उसे पहले समझा करो। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग नोट किया करें, वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को रोक करके, ठीक है, पॉज कर ले करो, उसके बाद ही आप लोग नोट किया करें, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ ले सकते हो अगर क्वेश्चन समझ में आए, बाद में फिर उसे उतार सकते हो नोटबुक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में बात करें, क्वेश्चन की 73 में तो 73 क्वेश्चन की बात करें, 73 में कह रहा है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो क्वेश्चन आगा हमारा खर्च न बढ़ने वाला। क्या क्वेश्चन आया है, खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े, यानी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च न बढ़ने के लिए क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्टिंग में हमें देखना है कि उसने वृद्धि करी है या फिर कमी करी है। स्टार्टिंग में 25% की वृद्धि हो रही, तो प्रतिशत वृद्धि का ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि का, x गुणा 100 और बटे यही हम जोड़ देंगे नीचे x प्लस 100। क्लियर है, बस इसमें मान आप अगर रख दोगे तो राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि x गुणा 100, उसने कहा है 25% की वृद्धि, तो 25 गुणा 100 और 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। 25 से 125 कैंसिल हो रहा है 5 बार, और 5 से फिर 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो कितने % की वृद्धि आई, कितने % की कमी आई, 20% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाते हो तो सही आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 73 का 73 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और उन बच्चों तक पहुँचा दो जिन्हें ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। किसी ने कोई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, 10 चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पे है। 10 चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा लगभग परसों या चौथे तक। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, तभी थोड़ा ये है कि यहाँ मोटिवेशन मिलता है और अच्छा और पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। एक बार वृद्धि हो रही है 20% की और एक बार कमी हो रही है दोबारा फिर 20% की, ये दो चीज़ें दी गई है। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में नंबर ए ऑप्शन कोई अंतर नहीं हुआ, 4% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हुई। ठीक है, तो एक बार वृद्धि है एक बार कमी है। फॉर्मूला हमें पता है माइनस है ना, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फॉर्मूले में अगर आप लोग इसे रख दोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणा 20 और बटे कितना आ जाएगा 100। इस ये माइनस का प्लस का कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो माइनस का अगर 4 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब कमी हुई है, कितने 4% की कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर अगर सी आप लोग देख पा रहे हो तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4% की कमी हुई है क्योंकि माइनस का प्राप्त हुआ है। अगर ये प्लस का प्राप्त होता तो आप लोग 4% की वृद्धि लगाते, जो ऑप्शन नंबर आपको ई दर्शा रहा है, सॉरी डी बी दर्शा रहा है, सॉरी बी। ठीक है, तो फिर क्या लगाते बी। ये तो 5-5% वाले है, डी और ई। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन में कह रहा है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है बैंक पीओ में 2010 में। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, सभी के लिए मैथ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बस चैनल पे विजिट करें जल्दी से और अपने अपने सिलेबस को नोट करके उसी चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। 75, एक दुकानदार 45 रुपये में कॉफ़ी बेचता है, ध्यान देना, ठीक है। एक कॉफ़ी बेच रहा है 45 रुपये में, बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बढ़िया है और आराम से हम सोल्व कर लेंगे। एक कॉफ़ी को 45 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तथा 4% लाभ कमाता है। इस पे 4% का लाभ कमा रहा है, इसका 4% निकाल दो, वो लाभ कितना कमा रहा है। 5 से कैंसिल हो रहा है 9 और 5 से कैंसिल हो रहा है 20, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 9/5 रुपये का वो लाभ कमा रहा है, किस पे, एक कॉपी पे, ठीक है। यहाँ तक आगे एक पेंसिल बॉक्स है, फिर एक पेंसिल बॉक्स। जब आप लोग इसे खुद करोगे क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी से कर लोगे, हमें थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में, ठीक है, समझाने में टाइम लगता है थोड़ा। एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है। अब पेंसिल बॉक्स की बात आ रही है और ये 80 रुपये में बेच रहा है एक पेंसिल बॉक्स, तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। इस पर 20% लाभ निकाल दो, जैसे हमें ऊपर निकालना था 4% का लाभ, इस पर 20% का लाभ है, ये निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 दूनी 16, तो 16 रुपये का लाभ कमा रहा है किस पे, एक पेंसिल बॉक्स पे। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स है और यहाँ पे एक कॉपी है, ठीक है। एक कॉपी पे 9/5 का लाभ है और एक पेंसिल बॉक्स पे 16 रुपये का लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी देखते चले। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ, देखो अब एक कॉपी पे कितने का लाभ है, 9/5 का, वो 10 कॉपियाँ कह रहा है बेचने के लिए, तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। 5 दूनी 10, अब 9 दूनी 18, अब 18 रुपये का लाभ हो रहा है, क्लियर। कितने, 10 कॉपी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तथा 6 पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पहले एक था, एक पे 16 रुपये का लाभ है, तो 6 पे कितने हो जाएगा, 16 छिक्की 96 रुपये का लाभ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आगे बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, 2 सप्ताह में। यहाँ एक कॉपी की 10 कॉपी की बात एक दिन में हो रही थी, उसने कहा है 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन में, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 दिन तक कमाएगा वो। एक दिन में 18 कमा रहा है, एक दिन में 96 कमा रहा है, ये भी यहाँ 14 दिन तक कमाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अभी नहीं है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, इसकी भी और इसकी भी, दोनों को जोड़ दो, ये लाभ निकल जाएगा हमारा 14 दिन का, ठीक है। क्योंकि वो धन कह रहा है कितना कमाएगा, तो धन कितना ये कमा रहा है और ये कमा रहा है, बस ये दोनों तो कमा रहा है। मल्टीप्लाई करो पहले तो, 18 चौक 72 हो गए, हासिल लगे 7, 18 का 18 और 7 कितने हो गए हमारे, 252। कितने हो गए, 252। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 252 से ये मिल गया हमें, यहाँ से 252 हमें ये प्राप्त हो गए। अब यहाँ से देखो कितने मिलते हैं, 96 और 14 की गुणा जब आप लोग करोगे कितना आएगा, 6 चौक 24, हासिल लगे फिर 2, ठीक है। 9 चौक 36, 36 और 6 कितने हो गए भाई, 42 और 2 कितने हो गए, 44, हासिल फिर लगे 4, 9 का 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो यहाँ से हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ पेंसिल बॉक्स पे, 1344 का। उसने पूछा टोटल लाभ, तो कुल धन कितना उसको प्राप्त हुआ हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। कुल धन एक तो से प्राप्त हुआ 252 और एक उसे प्राप्त हुआ 1344। इनको जब आप लोग जोड़ दोगे तो सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 6, 4 और 5 9, 3, 5 और 1, 1596 का उसे टोटल लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का 1596 अगर आप लोग लगाओगे ऑप्शन नंबर डी तो पूरे नंबर आप लोग प्राप्त कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन समझ में अगर आया है, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लाइक करें वीडियो को। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो अमन विमल
और रमन, ये 3 नाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले जो पहले वाली लाइन है वो वाक्य पढ़ो। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखो अमन का खर्च, अमन ये होगा और अमन के साथ लगा हुआ है विमल। अमन ए भी ले सकते हो आप लोग अमन का, और विमल का वी भी ले सकते हो। ठीक है, अमन का ए भी ले सकते हो टाइम बचाने के लिए, विमल का वी भी ले सकते हो। अमन का जो खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। ये 30% अधिक है विमल के खर्च से। तो अगर ये 100 है तो ये 30% अधिक में कितना लगेगा? 130 लगेगा। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी भाई। तो 13 अनुपात ये 10 हमें प्राप्त होगा। किसका? अमन का और विमल का। अगली लाइन ऐसे निकाल लो, विमल तथा रमन का। अब वो विमल का ये वी लगा दिया मैं, और रमन का मैं आर ले रहा हूं। ठीक है, आगे कह रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से ये 10% कम है। तो अगर ये दोबारा फिर 100 मान लूं मैं, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये कितना आगा? 9 अनुपात 10 आगा। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, जब विमल वाले कॉमन है तो उसका 3 अनुपात बनाने के लिए, यानी कि 3 नाम का अनुपात हमें लेना है, क्योंकि 3 नाम अमन विमल ये दोनों है, हमें एक ही विमल लेना है और ये रमन। तीनों का अनुपात बनाने के लिए 2 अनुपात हमें दिए गए हैं। तो किस प्रकार बनाएंगे ये चीज़ मैंने बता रखी थी। क्या? सबसे पहले ये अनुपात लिखो 13 अनुपात 10, विमल के नीचे विमल वाला लिखो 9 अनुपात, जो बचेगा वो आगे आ जाएगा 10। गुणा करने का तरीका बताया था, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर की यहाँ भी होगी और यहाँ पर भी होगी। ठीक है, सबसे पहले अमन का है तो ये अमन का आएगा नीचे, ये विमल का है तो विमल का आएगा, और रमन का है सबसे लास्ट में रमन का आएगा। 9 की 13 की और 9 की मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 13 निम्न हो गए हमारे 117। फिर अनुपात लगाओगे 10 निम्न 90 हो जाएंगे, और 10 दाम हमारे 100 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अमन का, ये विमल का और ये रमन का हमें प्राप्त होगा। उसने फिर टोटल दिया है लास्ट में, देखो पढ़ो क्वेश्चन। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 तो अमन का। इस चीज में मैंने आपको एक ट्रिक और बता रखी थी। अब इन तीनों अनुपात में तो किसी का भी निकलवाए, और टोटल आपको पता है अमन का निकलवा रहा है, टोटल आपको पता है 6447 ये है। तो टोटल में अमन वाले से मल्टीप्लाई और नीचे आएगा सबका जोड़, नीचे आएगा सबका जोड़ 190 कितने हो गए? 190। 190 में ये कितना जोड़ दोगे? 117। यहाँ से जोड़ के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ये 10 हासिल लगा 1 और ये 3, 307 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 307। 307 से आप लोग इसे मल्टीप्लाई करा दोगे। 307 दूनी 614। ठीक है, 614 करोगे, और 614 में फिर ये बचेगा 307 ही कम 307। तो ए बराबर अमन का निकाल लें भाई, किसी का भी निकालते ऊपर उसी से मल्टीप्लाई होती, नीचे यही आना है 307, नीचे उसका जोड़ ही आना है। अगर विमल का निकलवाता तो 90 से मल्टीप्लाई होती, नीचे 307 ही आता। अमन का निकलवा रहे तो 117 से मल्टीप्लाई, नीचे सबका योग ही आना है। ठीक है, तो 21 गुना 117 की मल्टीप्लाई करा दो बस, आप लोग आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी करा सकते हो आप लोग, और इसे 21 ने आप लोग क्या बना सकते हो? इसे 20 भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हमें तो क्वेश्चन सॉर्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉर्ट हो। ठीक है, चलिए 117 कम 117 हासिल लगे 11। 117 दूनी 234, 234 और 11। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? 234 और 11, ये हो गया हमें 5, 4 और 2, 2457 हमें अपना आंसर प्राप्त हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, हम बताते तो हैं आराम से क्लास में। अपने चैनल की जो हमारी वीडियोज़ है वो सभी बहुत डीपली और आराम से बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप लोग स्पीड से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फिर जब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, करना आ जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना है, सीख जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करना, तो फिर स्पीड तो अपने आप ही बन जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं भाई। 77 में कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। वही बात आ गई फिर दोबारा, देखो खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। खर्च न बढ़ने वालों में हमें स्टार्टिंग का देखना है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है तो हमें पता लगा कि कमी वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रतिशत कमी वाला फॉर्मूला क्या है? x गुणा 100
और कमी है तो नीचे क्या कर दोगे, कमी कर देंगे। ठीक है, रखो फॉर्मूले में x की वैल्यू कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10 की, 10 गुणा 100, 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, 90 बच जाएगा, 10 नहीं 90, तो 100/9 का क्या मतलब हुआ, 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% हमें आंसर प्राप्त हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाते हो तो बिल्कुल पूरे नंबर आप लोग प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 11 रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 77 तक। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 77 तक ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 12 आएगी 78 क्वेश्चन यानी कि 78 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको यहाँ तक लास्ट तक अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोके भाई। और अंत तक मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।